खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात आलमी वबा कोरोना वायरस की, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी लहर में जहां पर इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से या मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की तरफ से जो पाबंदियां आयद की गई हैं, इसका असर अब कोरोना ग्राफ पर नजर आने लगा है और मुल्क में अब कोरोना की रफ्तार गुज़श्ता दिनों के मुकाबले थोड़ी थमती नजर आ रही है। और वजारत सेहत ने जो आज सुबह आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक कल के मुकाबले थोड़ी सी कमी केसेस में देखी गई है। इस बीच 24 घंटों में 3,11,170 के करीब मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं मुस्बत मामलों के साथ साथ 4,077 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नई केसेस में सामने आने के बाद मुख्तलिफ रियासतों में या हिस्सों के अंदर मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद जो इस वक्त 2,46,84,070 तक पहुंच गई है और गुज़श्ता 24 घंटों में 4,077 अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से अपनी जान गंवा बैठने वाले मरीजों की तादाद भी 2,70,284 हो चुकी है। और वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से अब तक मुल्क में 36,18,458 फाल केसेस आज भी मौजूद हैं, जो एक्टिव केसेस की तादाद है। 2,07,95,335 अफराद बाजियाब होकर अपने घरों को चले गए हैं और 2,70,284 अफराद कोरोना से जाँ बहक भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में कोरोना से बहुत ज़्यादा राहत मिलती नजर आ रही है और महाराष्ट्र में शनिचर के रोज़ जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन थे वो 34,848 सामने आए थे। वहीं मुतासरा अफराद की कुल तादाद यहाँ पर 53,44,063 तक पहुँच गई है और 960 मजीद मरीजों की अमवात के साथ ही 80,500 से तादाद इस वक्त मरने वालों की तजावुज़ कर गई है। महकमा सेहत के मुताबिक इन्हीं 24 घंटों में 59,073 अफराद की महाराष्ट्र के अस्पतालों में जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था वो सेहतियाब हुए हैं। रियासत में 47,67,63 अफराद जो अब तक ज़ेरे इलाज हैं और 4,94,000 से ज़्यादा मरीज़ जो अब भी इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुंबई के अंदर जहां पर कोरोना से 14,050 कुल मिलाकर 1450 नए केसेस सामने आए थे और इन्फेक्शन के 1450 नए वाक़यात के साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर इस वक्त 6,86,295 हो गई और शहर में कोविड-19 की 62 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 14,164 मुंबई के अंदर भी अब पहुँच चुकी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के मुश्किल वक्त में जहां ऑक्सीजन की कमी के सबब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं आलमी शोहरत याफ्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी जो गुज़श्ता 15 रोज से सिर्फ ज़रूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन दस्तयाब करा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल रही है। यहाँ की तालीम और तरबियत का ही नतीजा है कि यहाँ के तलबा मुश्किल हालात के अंदर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और सभी मज़ाहिब की ज़रूरतमंदों की मुफ्त मदद करने के लिए कोशां रहते हैं। AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान ईद उल फितर के मौके पर अपने घर न जाने का फैसला करते हुए ऑक्सीजन की कमी के पेश नज़र सभी ज़रूरतमंदों को गुज़श्ता 15 रोज़ से मुफ्त ऑक्सीजन फराहम करने का काम कर रहे हैं। और गुज़श्ता बरस भी कोरोना वबा के दौरान AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गरीब और ज़रूरतमंदों को खाने के साथ साथ ड्राई राशन के पैकेट्स भी बड़ी तादाद में तकसीम किए हैं। AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन सैयद आतिफ हुसैन ने बताया कि यहाँ AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऑक्सीजन रिफिलिंग पॉइंट पर भी वो बैठे हुए हैं और सारा रिकॉर्ड उनके हाथों में है। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, कितने जाते हैं, लोगों को कब कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है, कितनी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें सैयद अल्ताफ़ देखते हैं। और साथ ही ज़रूरतमंदों को उनके बकौल मुफ्त ऑक्सीजन दस्तयाब की जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए जो लोग पहुँचते हैं उन्हें राशन किट्स भी फराहम की जाती है। डॉक्टर के मशवरे के बाद अस्पताल या ऑक्सीजन ले जाने का इस वक्त जो सारा काम है, ज़िम्मा है, वो इनकी तरफ से उठाया गया है। बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सभी 20 अजला में आज से मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी और जहां पर आज 17वां रोज़ बंदिशों का है। लॉकडाउन के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इंतजामिया की जानिब से वादी के सभी अजला में सख्त तरीन बंदिशों को आयद किया गया है, जबकि अहम राब्ता सड़कों को खारदार तारों से बंद किया गया है। कई अहम मकामात पर पुलिस और फोर्सेज को तैनात करके आने और जाने वालों से पूछताछ और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और वादी में कोरोना कर्फ्यू में पहली मरतबा पुलिस और
फोर्सेज एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों या बस्तियों से निकलने वाले रास्तों को बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में लोगों की आमदोरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। शहर श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से सुबह से ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकलो अमल बंद रही और पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू किया है। इधर इमरजेंसी खिदमात या ज़रूरी पास साथ रखने वालों को ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जम्मू में भी 15वें रोज़ बंदिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। सड़कों से मुसाफिर ट्रांसपोर्ट या बाकी जो गाड़ियां थी वो गायब रहीं। निजी ट्रांसपोर्ट भी जुज़वी तौर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से बंदिशें काफ़ी सख्त की गई हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बीच जम्मू सूबे के दीगर अजला खित्ता पीर पंजाल और खित्ता चिनाब में भी कोरोना कर्फ्यू की वजह से कारोबार बदस्तूर बंद है। सरहदी जिला राजौरी में भी कोविड की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिस दौरान हालात को देखते हुए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के वाइस चेयरमैन भारत भूषण ने अपनी निजी गाड़ी से कस्बे में लोगों को एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि इस वबा को शिकस्त देने के लिए हर एक रिहायशी को अपना फ़र्ज निभाना होगा, तभी इस बीमारी को शिकस्त दी जा सकती है। इधर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू में तोसी करने का ऐलान करते हुए 17 तारीख से बढ़ाकर इसे 14 मई तक लॉकडाउन में तोसी का पहले से ही ऐलान कर दिया है। इधर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी जो कि भारत के अंदर पहले से पहुंच चुकी है और दूसरी खेप भी अब हैदराबाद यानी भारत के शहर में पहुंच चुकी है, जिसका बाकायदा अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से रूसी हुक्काम क्या कुछ कहती है, ये भी सुनिएगा। Second batch of the Sputnik V has landed in Hyderabad today. We are very happy to see that the Russian-Indian joint fight against the COVID-19, which is one of the vital areas of our bilateral cooperation nowadays, has firmly stood on rails and moving forward. We interact closely in the field of medical science, including with regard to new coronavirus strains, as well as maintain active, non-politicized dialogue in the framework of multilateral platforms, WHO, G20 and BRICS. Life-saving humanitarian assistance delivered last month by the Russian side is being successfully used to help Indians to overcome the consequences of the disease. This is indeed a brilliant example of the special and privileged strategic partnership and an effective model of international anti-pandemic cooperation that does not know any unnecessary obstacles. Given the recent launch of the Russian vaccine in the Indian vaccination campaign, this second delivery has become very timely. The efficacy of the Sputnik V is well known in the world. Back in Russia, it is being successfully used to vaccinate citizens, starting since the second half of 2020. Russian specialists declared that it is also effective against the new strains of COVID. चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी तो थोड़ी देर में प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या कुछ कहती हैं आपको बात सुनाएंगे, लेकिन ज़रा उससे पहले लॉकडाउन के बीच लोग किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या प्रशासन की इंतजामिया को ताउन कर रहे हैं और किस तरीके से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। प्रिया राजपूत हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं जम्मू से। प्रिया, अभी क्या कुछ सिचुएशन है? लॉकडाउन पहले से तो चल रहा था, तो अभी तक के लॉकडाउन का कोई फ़र्क ये देखने को मिला कि केसेज या फिर डेथ परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है प्रोविंस के अंदर? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से बात करें तो कोरोना वायरस के आंकड़े फिलहाल थोड़े कम तो आए, परंतु अगर डेथ रेट की बात करें तो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में कल की ही जैसे 24 घंटे में 63 जाने गई है, जिसमें कि 11 जो जाने की जीएमसी जम्मू से गई हैं। तो जानों का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। और वहीं अगर हम बात जम्मू की करें, जिस तरह से 17 मई तक जो लॉकडाउन था उसको एक्सटेंड जो है वो कल ही किया गया था, जो कि नोटिस आया जिसमें अब 24 तारीख तक लॉकडाउन जो है एक्सटेंड किया गया। परंतु जमीनी स्तर की अगर बात करें तो अभी भी लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार FIR हो रही है, मामला दर्ज हो रहा है, परंतु अभी भी लोग घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं, लोग FIR दर्ज बिल्कुल करवा रहे हैं और फाइन भी दे रहे हैं, परंतु वो घर में नहीं बैठना चाहते हैं।
एक चीज और भी बताइएगा, अभी प्रशासन की तरफ से कल शाम से भी सुबह तक हम देख रहे थे कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी हुई है जो काफी ज्यादा बिला जरूरत घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। ये क्या प्रशासन की तरफ से सिर्फ इमरजेंसी में कुछ लोगों को कार्ड्स दिए गए हैं या फिर कर्फ्यू पास मिला है जो बाहर जा रहे हैं, या फिर अब भी ये देखा जा रहा है कि आम लोग भी, सिटीजन्स जो हैं वो भी बिला जरूरत घरों से बाहर जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, बाकी चीजों के लिए? जी आपको बता दें, जिस तरह से अगर एसेंशियल नीड के लिए फिलहाल लोग जा सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ 4 घंटे तक जो दुकानें रहेंगी खुली उसी दौरान जा सकते हैं, बाकी जिसके पास कर्फ्यू कार्ड है वो लोग जा सकते हैं। बाकी जो अननेसेसरी बाहर जाएगा, जिसका कोई काम नहीं है, ना ही वो हेल्थ फैसिलिटी के लिए बाहर जा रहा है, ना एसेंशियल नीड के लिए जा रहा है, अगर कोई इंसान घूमने के लिए घर से बाहर निकलना चाहता है या बेवजह घर से बाहर निकला तो FIR दर्ज हो रही है और प्रशासन पूरी सख्ती से इस बार कार्रवाई कर रहा है, उससे फाइन लिया जा रहा है, यहाँ तक कि वो जिस गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर आते हैं वो भी जब्त किए जा रहे हैं। तो तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से तो किए जा रहे हैं, परंतु लोग अभी भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि जम्मू संभाग में ये पहली बार हुआ है। जब से कोरोना वायरस की अगर बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ही जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर था, परंतु कल का अगर हम डाटा देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेज आए हैं पिछले काफी लंबे समय के बाद, और 20 डिस्ट्रिक्ट में सबसे अब आगे श्रीनगर नहीं बल्कि जम्मू है। तो इससे एक भी चीज साफ हो जाती है कि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है वो घर में नहीं बैठ रहे, और सबसे बड़ी बात है कि GMC से सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं, जो इस वक्त का सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है प्रिया, एक चीज और भी बताइएगा, इंस्टीट्यूशंस लगातार बंद हैं, क्लास वर्क अभी तो नहीं चल रहा, ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है, 31 मई तक सेंट्रल या जम्मू यूनिवर्सिटी या बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद रखने का फिलहाल ऐलान है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस क्या पॉसिबल हो पा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो कोशिशें थी वो कामयाब होती नजर आ रही कि कम से कम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ये सेशन इसी तरीके से गुजारा जाए, सेमेस्टर स्टूडेंट से लेकर नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिडिल या प्राइमरी स्कूल्स तक? जी बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से बात करें, फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन की जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं, और जो अध्यापक हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। परंतु आपको बताना चाहेंगे कि अगर कल की ही बात करें तो दुखद समाचार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के ही जो HOD थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी भी अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की जिस वजह से जो अध्यापक है उनको भी संक्रमित होने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो अध्यापक है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में बने हुए हैं, जो ठीक है वो तो फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 40 मिनट से ऊपर कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन लेक्चर जो नहीं ले सकता है, फिलहाल कुछ दिन पहले ही ये गाइडलाइन भी आई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था जितने भी अध्यापक होंगे वो 40 मिनट से ऊपर कोई भी क्लास नहीं ले सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से आप देंगे उसमें भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो जितने भी आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नर्सरी के हो, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर हाई सेकेंडरी लेवल के हो, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि जम्मू प्रोविंस के अंदर सिचुएशन क्या है। प्रिया हमारे साथ ही। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा प्रशासन या इंतजामिया की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी भी करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने कहा कि मौजूदा वक्त में भी जम्मू में कोविड की एक नई किस्म का पता चला है जो नौजवानों को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने नौजवानों को मुतनब्बा किया कि अगर किसी लापरवाही की गुंजाइश यहाँ पर नहीं बची है, कोई लापरवाही की जाती है तो शायद इसके संगीन नताइज उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ एहतियात वायरस से छुटकारे का वाहिद तरीका है। कैसे कैसे अपने करैक्टर बदल रहा है, पहले फर्स्ट वेव हुई और अभी हमें भी रिसर्जेंस या सेकेंड वेव हमारे यहाँ कोविड की फिर से हुई है जम्मू में, और इसमें कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हुई जिसमें यूथ हमारा ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ, और ये देखा गया कि परिवार के परिवार इकट्ठे पॉजिटिव हो गए और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई, जो बहुत अलार्मिंग और पेनफुल लगा। GMC जम्मू हमारा यहाँ का इकलौता टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन है, और अगर यूटी ऑफ JNK की ही बात करें तो कश्मीर डिवीज़न के हिसाब के मुकाबले में आज की डेट में भी सारे इंस्टीट्यूशन वहाँ के जो प्रीमियर 4 हैं उनमें जितने मरीज दाखिल हैं जम्मू में, इस GMC जम्मू में उससे ज़्यादा मरीज़ आज की डेट में 773 मरीज़ हमारे यहाँ दाखिल हैं। और ज़्यादा दुख की बात है कि वो सारे मरीज़ बीमार भी थोड़े ज़्यादा हैं, वो असिस्टेड वेंटिलेशन के बिना वो खुद सांस नहीं ले पा रहे, डिसैचुरेट करते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी फॉल करती है, सबको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। और पिछले 24 घंटों में 16 डेथ्स हुई,
लेकिन अच्छा ये लगा कि 60 लोग हमारे अच्छे से, जो काफ़ी बीमार थे वो ठीक हो गए, डिस्चार्ज भी हुए। और 73 एडमिशन्स हुई थी पिछले 24 घंटे में। तो थोड़ा सा चेंजेस आई हैं, एक नई इंफॉर्मेशन आज मिली। यहाँ की जो जीएमसी जम्मू की माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री है, जिसको वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, जो अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिश्ड लेबॉर्ट्रीज में से वन ऑफ द नेटवर्किंग लैब है। इसके भेजे हुए सैंपल्स जो जनवरी के महीने से जा रहे थे, उसमें देखा गया कि मार्च और अप्रैल के महीने के सैंपल्स में एक, आज ही ये रिपोर्ट हमने पाई कि एक नया वेरिएंट जिसको B.1.617.2 इसका ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है, बहुत ट्रांसमिसिबल वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट जम्मू डिवीजन में खासकर बहुत ज़्यादा पाया गया। जहां लॉकडाउन का 16वां दिन कल काफ़ी बंदिशों के साथ गुजरा, वहीं आज 17वें रोज़ भी सख्त बंदिशों का नफाज जम्मू शहर के अंदर लाया गया है और 7 रोज़ तक तौसी करके इसे 24 मई तक अब बढ़ाया जाएगा। वहीं शहरी ये मानते हैं कि लॉकडाउन का ऐलान काफ़ी नहीं है, इसके लिए मज़ीद सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि बिला ज़रूरत जो आज भी लॉकडाउन के बीच निकलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो सके। ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि आम जनता को भी कोई नुकसान ना हो और ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोकथाम लगाई जाए जो कोरोना वायरस। इधर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले में गुजरनगर में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है जहां वैक्सीन गुज़श्ता कई दिनों से की जा रही है। तिब्बी अमले के मुताबिक फ़िलहाल यहां पर वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 45 साल से ऊपर के शहरी जो मौजूदा वक्त में रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको तिब्बी अमले के मुताबिक वैक्सीन दी जा रही है, जिनकी तरफ से फ़िलहाल कोई भी शिकायत नहीं की गई है। वेडनेसडे अगर छुट्टी भी है उस दिन भी हमारे डिपार्टमेंट वाले बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हाँ, तो बच्चों को बाहर या शालामार हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ बहुत रश हो रहा है। यहाँ पे हम वो आराम से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आज अब नई वैक्सीन लॉन्च हुई है, PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। इस वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी अधिक नहीं होगी। ये हमारी कल ही वेडनेसडे को, पिछले लास्ट वेडनेसडे को लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या है, पहले बच्चे को 1.5 महीने में, फिर 3.5 महीने में, फिर 9 महीने में वैक्सीन दी जा रही है। तो इस वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि जैसे किसी को न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होती है, जैसे कोई लंग्स की होती है, कोई भी बीमारी जो न्यूमोकोकल वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, वो उसको हम कवर करेगा बच्चों को फ़ायदा ही फ़ायदा। ये वैक्सीन अभी हमारी लॉन्च हुई है। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन जब से स्टार्ट हुई है हमें एडिक्वेट आई है, हमें कोई शॉर्टेज नहीं आई वैक्सीन की। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी वैक्सीन नहीं मिला, अपने लोगों को वापस भेजाओ। वहाँ से हमें डिप्टी CM ऑफिस से ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है वो हमें एम्पल अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों को? हाँ, लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों को अपील करना चाहते हैं कि लोगों को, जैसे लोग टेलीफोन करते हैं कि अभी शॉर्टेज है वैक्सीन की, ये है, कभी कहते हैं कि पीछे से नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोविशील्ड हर जगह अवेलेबल है, कहीं शॉर्टेज नहीं है। ये जो र्यूमर्स फैले हुए हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, वो र्यूमर्स को हम थोड़ा डिक्रीज करना चाहते हैं कि उनको तरफ ध्यान दें कि हर जगह कोविशील्ड अवेलेबल है। कोवैक्स का हम बोल नहीं सकते, अभी कोविशील्ड अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। उसके अलावा हमारे जो वैक्सीन होती है यहाँ पर वेडनेसडे को वीकली बच्चों की होती है। जम्मू के कनाचक इलाके में जो सरहदी इलाका है, इंटरनेट की सहूलियात ना होने से लोगों बिलखुसूस ताजरों या तलबा को सख्त मुश्किलात से दुचार होना पड़ रहा है। इलाके में तलबा की एक बड़ी तादाद जो ऑनलाइन क्लासेस पर इन्हिसार करती है, ताहम मौजूदा वक्त में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन तलबा को इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से उनका तालीमी सेशन ज़ाया होने का अंदेशा है। पाते हैं जहाँ पहले हम कहीं जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ हम जा नहीं पाते हैं, तो नेट की वजह से ही हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं।
नेट होगा तो हम पढ़ पाएंगे। इधर नेट चलता ही नहीं है हमारा बिल्कुल भी। ये कुछ भी हम अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो जो शहर के लोग हैं वो हमें वो उनका नेट कितना फास्ट चलता है तो वो उधर से मिनट में पढ़ लेते हैं, तो हम इधर बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं। जहाँ अगर ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर भी हम ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, बोलते कि कोरोना है वहाँ। तो हम कहीं भी मतलब कि कोरोना की वजह से जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एरिया में नेट की सुविधा बिल्कुल कम है। नेट तो बिल्कुल नहीं चलता। हमें अपना काम डाउनलोड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। दूसरे शहर के बच्चों से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सारे एरिया में नेट बिल्कुल नहीं चलता। बॉर्डर एरिया में रहते हैं। कितने गांव हैं जिनको सुविधा कम मिलती है? कानाचक, ये हमारा सुई गाँव, ललियाल, जसवा, प्रयाल, बचियाल, ये सभी गाँव में नेट नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जहां पर कोविड लॉकडाउन के दौरान मुतासर अफराद के लिए 2 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद इसे मंजूरी दी। कल इसके अहकामात जारी किए जाने का इम्कान माना जा रहा है कि कल शायद इसका ऐलान हो सकता है और बाकायदा इसका ऑर्डर भी जारी किया जाएगा। लेकिन डीबीटी के तहत इस बार रकूमात इन बैंक खातों में वागुजार की जानी है। वहीं इंतजामिया के इस ऐलान पर सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया से मजीद इकदाम करने पर जोर दिया ताकि बिगड़ते हालात में इस अहम शोबे से वाबस्ता लोग मजीद मुतासर ना हो। जहाँ तक ये पैकेज का सवाल है, जो कल अनाउंसमेंट हुई, चलो हम इसको वेलकम करते हैं। जिसको भी इससे थोड़ा बहुत रिलीफ होगा तो अच्छी बात है, मगर यही तो एंड नहीं है। आगे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आगे चल के इससे भी बड़ा जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो टूरिज़्म सेक्टर के लिए अनाउंस किया जाए इन द शेप ऑफ बेल आउट पैकेज। क्योंकि इस पता ही ये सेक्टर बिल्कुल कई डिकेड से सफ़र कर रहा है और अब ये तीसरी बार हम हिट हो रहे हैं विद इन 2-3 ईयर्स। तो 2-3 सालों में ये तीसरा झटका है और हमारा संभलना मुश्किल है। इसमें जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे हाउस बोट वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। एक तरफ वादी में बाग मालिकान शदीद बारिशों के बीच सालाबारी से काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू सूबे में सरकारी मंडियां बंद होने से किसानों को भी शदीद नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। विजयपुर, सांबा व मुलहका इलाकों में किसानों ने जिला इंतजामिया से मंडियां खोलने की मांग की है ताकि उन्हें मौजूदा वक्त में मजीद मुश्किलात से दोचार ना होना पड़े, जहां पर तैयार फसल को वो मंडियों तक पहुंचाने के लिए आज कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। किसानों की फसल जो है वो अब तकरीबन कट गई है और अब जो देखने को आ रहा है कि किसानों को इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है कि जो किसानों ने फसल निकाली है उसे बेचने के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। सरकार ने आज से 1 साल पहले रामगढ़ ब्लॉक केसो में एक मंडी खोली थी और एडवाइज़र साहब ने उसका उद्घाटन किया था और वो बंद पड़ी है आज। मैं एक मैडम डीसी सांबा से के जरिए से और अपने चैनल के ज़रिए से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब को कि ये जो मंडियाँ हैं ये किसानों के लिए खोली जाएँ ताकि जो रेट है MSP पे प्रोक्योरमेंट हो सके। क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? सब प्रॉब्लम सानू यही है, इसलिए जो साडा दाना है सानू बेचने की बड़ी प्रॉब्लम है। जो सरकारी मंडी साडी इत्थे एक लग जाए, पहला केसों लगी ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ वो साड़ी चंगे तो बिक्री हुआ है। इसे करके आपको कितनी दूर जाना पड़ता है? सर बहुत दूर जाना पड़ता है। कितनी समस्या होती है प्रॉब्लम? सब बहुत प्रॉब्लम यही मसला साਡਾ हल हो सकता है। अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सारा सरकारी कंडा कोई लग जाए तो होर सानू कोई लग जाए, सानू फायदा हो जिस तरह जो रेट सानू पूरा मिले। जीक सिंह है, मैं नंगे गांव से बिलोंग करता हूँ। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है फसल बेचने की। जब भी हमारी कटाई होती है तो हमें फसल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सरकार ने एक मंडी लगाई थी केसों में जो कि अभी बंद है। हमारी डिमांड है कि कम से कम 1-2 मंडी रामगढ़ एरिया में लगाई जाए ताकि हम लोगों को सुविधा मिले। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।